हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ज्योति वर्मा। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद टीचिंग ऑफ सोशल साइंस, यानी कि ये हमारा सब्जेक्ट है बीएड सेकंड सेमेस्टर का। और इसके अंदर हम पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने अप्रोचेस देखी, जिसके अंदर हमने सारी अप्रोचेस को पढ़ा कि कौन कौन सी अप्रोच यूज़ की जाती हैं सोशल साइंस की टीचिंग में। आज हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसके अंदर है शिक्षण व्यू रचना, मतलब जो टीचिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं। शिक्षण व्यू रचना एवं शिक्षण विधि में अंतर, मतलब डिफरेंस बिटवीन टीचिंग स्ट्रैटेजीज एंड टीचिंग मेथड्स। तो टीचिंग मेथड्स के बारे में और टीचिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में हम देखेंगे और इनमें देखेंगे कि क्या अंतर पाया जाता है। जैसा कि मेथड्स हम पढ़ चुके हैं और नेक्स्ट वीडियो में अपनी बनाने वाली हूँ टीचिंग स्ट्रैटेजीज की। तो आप पहले इसके अंदर डिफरेंसेस देख लीजिए, उसके बाद आप डिफरेंट टाइप्स देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में टीचिंग स्ट्रैटेजीज की। तो हम देखेंगे इसके अंदर पहले मुख्य बिंदु देखेंगे कि मुख्य बिंदु के द्वारा ये किस तरीके से डिफरेंशिएट है, आपस में डिफरेंस है इसके अंदर। फर्स्ट है हमारा विधि में कैसे डिफरेंस है इसके अंदर। व्यू रचना मतलब जो स्ट्रैटेजी होती है वो सूक्ष्म रूप में होती है, छोटी होती है, और जो शिक्षण की विधि होती है वो वृहत होती है, मतलब बड़ी होती है। उपागम में अगर हम देखें, अप्रोच में देखें, तो शिक्षण व्यू रचना में सूक्ष्म उपागम को अपनाया जाता है, मतलब छोटे अप्रोचेस को अपनाया जाता है। और जो हमारी शिक्षण विधि है, शिक्षण विधि मतलब टीचिंग मेथड में संपूर्ण उपागम को, मतलब पूरी तरीके से पूरे उपागम को, पूरी अप्रोच को अपनाया जाता है। थर्ड है हमारा उद्गम। तो उद्गम में क्या है, व्यू रचना शब्द सैन्य विज्ञान मतलब मिलिट्री साइंस से लिया गया है। और जो विधि है टीचिंग मेथड शब्द, जो विधि शब्द है वो विधि शब्द भूमि विज्ञान से लिया गया है। फोर्थ हम देखेंगे इसके अंदर हमारा आधार, किस आधार पर ये डिफरेंट है। शिक्षण व्यू यानी कि टीचिंग स्ट्रैटेजी जो है उसको आधुनिक मानव व्यवस्था सिद्धांत पर आधारित माना गया है। और नेक्स्ट है हमारा टीचिंग मेथड को, शिक्षण विधि को परंपरागत मानव व्यवस्था सिद्धांत पर आधारित माना गया है, मतलब मानव व्यवस्था सिद्धांत पर माना गया है, वो भी परंपरागत रूप से। फिफ्थ है हमारा लक्ष्य से किस तरीके से डिफरेंट है। शिक्षण व्यू रचना यानी कि टीचिंग स्ट्रैटेजी का लक्ष्य संपूर्ण अधिगम परिस्थितियों को पैदा करना है, और टीचिंग मेथड जो है, शिक्षण विधि का लक्ष्य जो है वो प्रभावशाली प्रस्तुतिकरण करना है, मतलब अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना है किसी भी लेसन को। सिक्स्थ है हमारा इसके अंदर उद्देश्य क्या है, उद्देश्य के रूप से किस तरीके से आपस में भिन्न है। शिक्षण व्यू रचनाओं मतलब टीचिंग स्ट्रैटेजीज के उद्देश्यों को महत्वपूर्ण माना जाता है, और जो शिक्षण विधियां हैं, टीचिंग मेथड्स हैं, उसके उद्देश्यों को महत्वपूर्ण नहीं माना जाता। नेक्स्ट हम देखेंगे सेवंथ हमारा इसके अंदर। सेवंथ क्या है, साधन। इस रूप से किस तरीके से ये अलग है। शिक्षण व्यू रचना के मुख्य साधन व्यवहार एवं संबंधों को माना जाता है, मतलब इसमें व्यवहार को और संबंधों को माना जाता है। और जो टीचिंग मेथड से शिक्षण विधि है उसके मुख्य साधन कार्य एवं प्रस्तुतिकरण को माना जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर हमारा 8th पॉइंट जो है प्रकृति, नेचर कैसे अलग है इसका। शिक्षण व्यू रचना यानी कि टीचिंग स्ट्रैटेजी की प्रकृति इस अवधारणा पर आधारित है कि शिक्षण एक विज्ञान है, मतलब जो शिक्षण है, टीचिंग है, वो एक साइंस है। और आगे हम देखेंगे शिक्षण विधि की, मतलब जो टीचिंग मेथड है वो किस तरीके से है। टीचिंग मेथड की प्रकृति यानी कि इसका जो नेचर होता है इस अवधारणा पर आधारित है कि जो शिक्षण है वो एक कला है। स्ट्रैटेजी मानती है कि ये एक साइंस है, और टीचिंग मेथड मानता है कि ये एक आर्ट है। आगे हम देखेंगे इसके अंदर 9th हमारा पॉइंट। 9th में क्या है, ये हमारा अर्थ किस तरीके से इसका अलग है। शिक्षण व्यू रचना यानी कि टीचिंग स्ट्रैटेजी का अर्थ पाठ्य वस्तु तथा उसके उद्देश्य को प्राप्त करना होता है, और टीचिंग मेथड जो है, शिक्षण विधि का अर्थ होता है पाठ्य वस्तु तथा उसके प्रस्तुतिकरण के रूप से होता है, मतलब जो उसका प्रस्तुतिकरण है और उसकी जो पाठ्य वस्तु है उसके रूप में होता है। 10th है समावेश, मतलब ये किस तरीके से समावेश है आपस में। शिक्षण व्यू रचना यानी कि टीचिंग स्ट्रैटेजी के अंतर्गत बहुत सी युक्तियों का समावेश होता है, और टीचिंग मेथड यानी कि शिक्षण विधि के अंतर्गत बहुत सी प्रविधियों का समावेश होता है। लास्ट हम देखेंगे मूल्यांकन के अंदर किस तरीके से ये डिफरेंट है आपस में। 11th पॉइंट, शिक्षण व्यू रचना का मूल्यांकन उद्देश्य की प्राप्ति माना जाता है, मतलब उद्देश्य की प्राप्ति हो चुकी है। आगे हम देखेंगे शिक्षण विधियों का क्या है। शिक्षण विधियों का, टीचिंग मेथड्स का मूल्यांकन पाठ्य वस्तु
का मतलब जो पाठ्य वस्तु है उसका स्वामित्व माना जाता है। तो ये थी हमारी वीडियो जिसके अंदर हमने डिफरेंस देखा किसके बीच, टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ और टीचिंग मेथड्स के बीच हमने डिफरेंस देखा, किस तरीके से ये आपस में एक दूसरे से डिफरेंट हैं, अलग हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ और टीचिंग मेथड्स आपस में किस तरीके से अलग हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इसी तरीके की वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलती रहती हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल को तो आपको सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिल जाएगी। एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर अदर नोटिफिकेशंस। थैंक यू सो मच।